और उसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई है कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू रखा जाए। सारी जमातों ने ये बात कही है। मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब ये डिस्कशन हुई थी तो आप ही मेरे शो में मौजूद थे और मैंने यही सवाल रखा था कि हम कैसे गुफ्तगू करें उन लोगों से जो मुलव्विस रहे हमारे बच्चों को शहीद करने में। सारी सियासी जमातों ने तो हामी भर दी, लेकिन अवाम का हामी भरना भी तो ज़रूरी है। कॉर्ड में हुआ था, मरकज़ ने किया था। तालिबान जो अफगान तालिबान को उन्होंने एक पोलिटिकल हैसियत तस्लीम कर ली थी उनकी। क्या पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया है इसको? अगर बातचीत आपने शुरू करने का इरादा किया है, ये बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों के पोलिटिकल एंटिटी तो एक तस्लीम कर लिया है। अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी स्टेबल होगा। अफगान और बलूचिस्तान स्टेबल होगा तो हमारा सीपैक मनसूबा कामयाब होगा, और सीपैक कामयाब होगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और उसके बाद आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है। ये एनवायरनमेंट बेहतर होंगे तो हम आगे चल सकेंगे। दुनिया की नंबर 1 फौज ने फिर से एक बार अपना करिश्मा करके दिखा दिया है। एक दहशतगर्द संगठन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ ठोकना, ना सिर्फ उनके लोगों के एनकाउंटर करना, ये तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने क्या किया है, पहले तो उनकी शर्तें मानी, उनको कानून छोड़ दिया कि ठीक है जाओ, आपके ऊपर नॉन इस्लामिक कोई कानून लागू नहीं होगा। 2 जिलों पे कब्जा करना है, जाओ कर लो, अपने लोग हटा ले रहे हैं। अब तो हदें पार कर दी हैं कि ठीक है अब चुनाव भी लड़ो, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, पूरी तरीके से जो उद्देश्य है सरिया वो लागू कर ले जाओ। इससे बड़ा सरेंडर पाकिस्तान के इतिहास में, किसी भी फौज के इतिहास में क्या होगा पूरी दुनिया में? पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। सेकंड जो क्राइसिस है उनका इस वक्त जो है वो फूड क्राइसिस है, जो कि बहुत स्वेयर हो गया है, जिसकी वजह से और कोई हेल्प नहीं आ रही। मतलब देयर इज नॉट अ सब्सटेंशियल हेल्प जो कि उसको एड्रेस कर सके। और उसकी वजह भी ये है कि देयर इज ना कोई फॉर्मल इकोनॉमी है, ना फॉर्मल एग्रीकल्चर है। गो के जो इंडियन हेल्प से वहाँ पे डैम्स बने हैं, उसके साथ अब जो है कुछ काफ़ी हद तक उन्होंने वो कैनाल्स निकाल के एग्रीकल्चर किया है, लेकिन वो दैट इज़ नॉट एनफ, दैट इज़ नॉट फॉर्मलाइज है। या जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन सॉफ्ट पावर, आप जानते हैं कि काबुल के अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, रोड्स बनी हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो और उसके अलावा जो मूवीज़ हैं, जो उनका गलोर है। सो आई थिंक ये 3 इश्यूज जो हैं, ये इसकी वजह से जो एक पाकिस्तान के साथ उन लोगों का जो रवैया है, जो मैं कहूँगा कि जो स्टेट का है, वो हमेशा से थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। आज कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हो रहा था। उस इजलास के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से गुफ्तो-शनीद जो हो रही थी, उसके हवाले से तमाम सियासी जमातों को जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं उनको आगाह किया गया। इससे पहले पार्ट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बिकॉज मैं अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे और लोग ये कहते आए कि क्या हम आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं जिनको शहीद किया गया, उनके कातिलों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यही सवाल मैं आज सामने रखूँगी एक बार फिर। और उसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई है कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो गुफ्तगू है उसको कंटिन्यू रखा जाए। सारी जमातों ने ये बात कही है। मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब ये डिस्कशन हुई थी तो आप ही मेरे शो में मौजूद थे और मैंने यही सवाल रखा था कि हम कैसे गुफ्तगू करें उन लोगों से जो मुलव्विस रहे हमारे बच्चों को शहीद करने में। सारी सियासी जमातों ने तो हामी भर दी, लेकिन अवाम का हामी भरना भी तो ज़रूरी है। अगर स्टेट ये फैसला कर रही है तो स्टेट मुझसे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन रखती है, लेकिन इशू ये है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बहुत पहले जिस तरीके से दोहा का कॉर्ड में हुआ था, मरकज़ ने किया था। तालिबान जो अफगान तालिबान को उन्होंने एक पोलिटिकल हैसियत तस्लीम कर ली थी उनकी। क्या पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया है इसको? अगर बातचीत आपने शुरू करने का इरादा किया है, ये बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों के पोलिटिकल एंटिटी तो एक तस्लीम कर लिया है। कि पहले कुछ अरसे से ये भाम चल रहा था कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं अफगानिस्तान में जाके, अफगान तालिबान फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको, और क्या डिमांड्स हैं, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, किन चीज़ों का असर पार्लियामेंट को नहीं पता, आवाम को नहीं पता। इट्स अ बिग नेशनल इशू। बिल्कुल। और इसमें ख़ास तौर पे देखिए, एक तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल सेंटिमेंट सब के हैं कि वी आर वेरी अनॉयड विद ऑल द टीटीपी एलिमेंट्स। बिल्कुल। जो उन्होंने पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ की हैं, एपीएस के बच्चे, वी कैनॉट फॉरगेट, बट देन फिर नेशनल इंटरेस्ट में बात करते हैं, क्या और हम अपने नुकसान उठाएं और उनके भी मारें। आप निगोशिएट भी उस वक्त करते हैं जब आप बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं और यू वांट कि इस वक्त शायद कमज़ोर साइड मान जाए हमारी टर्म एंड कंडीशन। इशू ये बहुत सारे इश्यूज हैं बीच में। भारत बात जारी रखने से अगर पाकिस्तान में अमन रह सकता है
और जो उनमें हार्ड कोर हैं, अगर उनको हम आइसोलेट कर लेते हैं बातचीत करके और उनको सज़ा देने के बारे में पाकिस्तान सोच रहा है और पाकिस्तान सज़ा देता है बाकायदा जो उनको मिलनी चाहिए, जिसके किसी ने हमारे बच्चों को जिससे जुल्म किया, पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया, तो फिर तो शायद पाकिस्तान के अवाम इसको एक्सेप्ट करने के तैयार हो जाएंगे। वरना मेरा नहीं ख्याल कि अवाम के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए इतना ईजी सेल होगा ये माहिदा जो हम कर रहे हैं। तो 14-15 दफा इनसे बात हो चुकी है, ये सिर्फ वक्त गेन करते हैं और उसके बाद वापस आकर एक बार फिर अटैक करते हैं। क्या गारंटी है कि अभी भी वक्त नहीं गेन किया जा रहा टीटीपी के साथ? आप लोग बात करके ये समझ रहे हैं कि अमन आ गया, लेकिन वो टाइम गेन कर रहे हैं। तो दुनिया में जो जंगें होती है या खानदानों में जो होती है या मोहल्ले गली में जो होती है, आखिरी उसका हल जो है ना टेबल टॉक होता है। आखिरी हल उनका किसी टेबल पे लाने का होता है, इसके बगैर भी कोई चार ना चाहते हुए भी इन सारी चीजों का The last weapon is always the paper and the pen. लेकिन जैसे अभी आपने भी कहा कि जी ये जो एट्रोसिटीज तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में, हमारे इस रीजन में जो उन्होंने पिछले 10-12 सालों में की थी, जी उनको ज़ाहिर है भुलाया तो नहीं जा सकता, उनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हम जो नेगोशिएशंस या जो बातचीत इनसे हो रही है, वो बेसिकली हमारा जो एम है, वो स्टेट का एम ये है कि यहाँ पे पीस हो और अफगानिस्तान में पीस हो। तो ब्रिगेडियर साहब, इस तरीके से जब एक जहाँ पे ये जाके पनाह लेते हैं और वहाँ पे जो हुकूमत मौजूद है तालिबान की, अफगान तालिबान की, वो अपनी निगरानी के अंदर ये कर रहे हैं, तो इस बार आपको लगता है कि इसके कुछ टाइम फ्रेम के अंदर कितने टाइम फ्रेम के अंदर कोई ऐसे एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए जो मैं हमेशा बात करते हैं वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन की है। उन्होंने उसको तबाह कर दिया 40 साल के अंदर जी। अब इसके बाद जब तक उनको $9 बिलियन भी आपने जब्त कर ली जो अफगान अवाम के, वो बेचारे भूखे मारे हैं। आप 9/11 के विक्टिम को $3.5 बिलियन दे रहे हैं, क्योंकि जब तक वहां पर पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ऑल एथनिक ग्रुप्स और उसके बाद फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होंगे, तो उनकी रेट कायम नहीं होगी गवर्नमेंट वहां पर। अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी स्टेबल होगा, और बलूचिस्तान स्टेबल होगा तो हमारा सीपैक मनसूबा कामयाब होगा, और सीपैक कामयाब होगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और उसके बाद आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है। ये एनवायरनमेंट बेहतर होंगे तो हम आगे चल सकेंगे, इसमें बाकी सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। जी बिल्कुल, इसलिए हम ये बात करते हैं। बिल्कुल, एक तो ये पाकिस्तानी मीडिया में जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट बुला के बैठा ले जाते हैं, ये सब 70 से 80 साल की उम्र के रिटायर्ड फौजी होते हैं। समस्या इनके साथ में क्या है कि इन्होंने अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मार ही खाई है। पूरी जिंदगी में इन्होंने एक जंग भी नहीं जीती, और सबसे ज़्यादा दुर्गति तो इनकी 71 में हो गई थी जब इन्होंने सरेंडर किया था, और फिर क्या हुआ था सबको पता है। तो इसीलिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ भी दुनिया भर की जो मन में आया वो बोल देते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, इतने सारे देश हैं, इतना सब कुछ है, कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं सुनने को मिला कि जो फौज है अपने आप को बहुत ज़्यादा पहले या तो ताकतवर बताती हो, उसके बाद फिर उसने ऐसा कांड कर दिया हो कि जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल सी बात है, किसी फौज का काम होता है उसको डिस्टेबल करना, उसको ठिकाने ढूंढ के ख़त्म करना, उसको लोगों को ख़त्म करना, पूरी तरीके से उनकी ऐसी तैसी कर देना। लेकिन इनके साथ में क्या, इनके साथ में केस उल्टा है। ये तो कह रहे, अब तो कहने जा रहे हैं कि आज चुनाव भी लड़ो। अब कुछ दिनों में आपको टीपी जो है वो चुनाव भी लड़ती हुई नजर आएगी। जीते हारे वो अलग की बात है, लेकिन हाँ पीके के इलाके में अच्छा फ़ायदा उनको हो सकता है, अच्छा खासा वो सीटें जीत सकते, हो सकता है पूरे स्टेट में वो सरकार भी बना ले जाएं। हालांकि वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अच्छा खासा उनका वोट बैंक वहाँ पर है। अब एक चीज़ देखो, आप जब से इनकी सरकार आई है तालिबान की, कभी आपने एक भी बार सुना उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं? एक बार भी नहीं सुना होगा। उसके पहले भी शायद आपको कभी भी ना याद हो, क्योंकि मुझे भी नहीं याद आ रहा कभी ऐसा अफगानिस्तानियों ने या तालिबानियों ने ऐसा कहा हो कि नहीं पाकिस्तानी तो हमारे भाई हैं। यही हमेशा गिरे रहता है, अरे जो हमारे तो साडा भरा है, वो साडा भाई है, साडा ये है, साडा वो है, इस्लामी ब्रदरली मुल्क नेबरली, पता नहीं दुनिया का क्या क्या। हिंदुस्तान के लिए ज़रूर कहा है, हिंदुस्तान के लिए ये भी कहा है कि हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे तालिबानी लड़ाके वहाँ जाके ट्रेनिंग लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं वहाँ से आता रहे, तो हमको प्लीज़ मोदी जी, प्लीज़ हिंदुस्तान हमारी मदद कर दो। सब कुछ जो है ये पूरा गेम चलता रहा है।